और अब दिल्ली में आज आए भूकंप की डरावनी फाइल खोलते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 5:36 पर 4 की तीव्रता का जलजला आया था। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। दिल्ली में अगर एपिसेंटर है तो सोचिए कितना चिंताजनक है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो कुछ सेकंड तक हिली धरती का एहसास आपको जरूर हुआ होगा। आप भी जरूर घबराए होंगे, खासकर एक आवाज को लेकर जो भूकंप के समय आई थी। हमारे कई दर्शकों ने बताया कि भूकंप के साथ साथ उन्होंने पहली बार जोर की डरावनी सी अजीब सी आवाज सुनी। सुबह सुबह किसी चीज की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, ऐसे जैसे कोई दो चीजें रगड़ रही हों। कई बार ऐसी आवाज सुनाई देती है आपको रेलवे स्टेशन पर, लेकिन यह कुछ अजीब सी आवाज थी। किसी ने यह आवाज सुनकर हमें बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे गाड़ी की भयंकर टक्कर हुई हो। किसी को लगा कि कहीं मेट्रो के अंदर कोई ब्लास्ट तो नहीं हो गया। लेकिन राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि भूकंप का केंद्र दिल्ली था और यह आवाज धरती के वाइब्रेशन की थी, जिसे सुनकर लोग भयभीत हो गए। अब चिंताजनक बात यह है कि अगर दिल्ली में भूकंप आया तो इसका मतलब क्या है? दो मतलब है। पहला खतरनाक कि यहां पे जो टेक्टोनिक या सेस्मिक प्लेट्स हैं, क्या वो हिल रही हैं? तो ये खतरे की घंटी है क्या? और दूसरा ये कि अगर जो हलचल है वो स्टीम आउट तो नहीं हो रही है भूकंप के रास्ते। छोटे छोटे भूकंप से अगर स्टीम आउट हो जाए तो फिर शायद बड़ा भूकंप ना। सोचने वाली बात। हमारे कई दर्शकों के मन में यह प्रश्न होगा कि दिल्ली में पहले जब भी भूकंप आए तो ज्यादातर केंद्र 200 से 300 किलोमीटर दूरी रहा। कभी अफगानिस्तान में आए भूकंप का असर दिल्ली में देखने को मिला, तो कभी पाकिस्तान और नेपाल में आए भूकंप का असर दिल्ली में देखने को मिला। लेकिन इस बार दिल्ली में भूकंप का केंद्र चौंकाने वाला था। तो नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के निदेशक डॉक्टर ओपी मिश्रा ने इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के धौला कुआं का झील पार्क इलाका भूकंप का केंद्र था। 1990 से उस इलाके में भूकंप के झटके आते रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस भूकंप से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से नहीं आया, बल्कि स्थानीय अंदरूनी हलचल के कारण आया। इसे वैज्ञानिक भाषा में इन सीटू मटीरियल हेट्रोजीनिटी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो जमीन के नीचे अलग अलग तरह की मिट्टी और चट्टानें होती हैं, जिनकी वजह से भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं। इस तरह का भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बिल्कुल अलग होता है। इसी वजह से दिल्ली में भूकंप का डबल खतरा हो जाता है। लेकिन अब सवाल इससे आगे का है। भूकंप चाहे टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से आए या फिर लोकल हलचल के कारण आए, अगर दिल्ली में भूकंप की तीव्रता 6 या 7 या फिर 8 तक हुई, तो क्या दिल्ली इतने बड़े झटके झेलने के लिए पहले से तैयार है? क्या दिल्ली को बड़े नुकसान से बचाने के लिए शासन प्रशासन की तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भूकंप के जबरदस्त झटकों को में जान बचाने के लिए दिल्ली एनसीआर के लोग जागरूक हैं? तो हम बारी बारी से इन तीनों सवालों के जवाब आपको देंगे। सबसे पहले जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर दिल्ली के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी सिस्मिक जोन 3 में आने वाले कोलकाता, मुंबई, चेन्नई की तुलना में दिल्ली सबसे ज्यादा खतरे में है। दिल्ली हिमालय के ज्यादा करीब है। हिमालय यूरेशिया और टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से बना था, और इस वजह से दिल्ली को यहां की धरती के नीचे होने वाली बड़ी हलचल का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिल्ली में अगर ज्यादा तीव्रता के बड़े भूकंप आए तो सबसे ज्यादा नुकसान यहां की कमजोर बिल्डिंग्स या घरों को हो सकता है, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली की 70 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका झेलने के लिए डिजाइन ही नहीं की गई हैं। वहीं यमुना पार, जिसे तेजी से जहां पर लोग बसे हैं, वहां सबसे ज्यादा नुकसान का खतरा है। वहीं लोगों की जागरूकता की बात करें तो लोकल सर्कल्स के नए शोध के अनुसार भारत में सिर्फ 13% लोग ही भूकंप के समय क्या करना है क्या नहीं ये बात अच्छे से जानते हैं, और मोटे तौर पर 77% लोग इस बात से अनजान है कि वो भूकंप के समय घर में रहकर खुद को और परिवार को कैसे बचा सकते हैं। ऐसे में सोचिए कि दिल्ली एनसीआर जैसे हाई रिस्क जोन में किसी दिन अगर कोई बड़ा भूकंप आया तो जो जनहानि है वो कितने बड़े पैमाने पर हो सकती है। इसीलिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। अब आप ये देखिए कि सुबह जब भूकंप आया तो दिल्ली एनसीआर में
कि लोगों में कैसे दहशत मची। लोग जान बचाने के लिए घरों से भागने को मजबूर हो गए। पंखा हिल रहा था, बेड भी ऐसे ऐसे हिल रहा था बहुत ज्यादा। हम डर गए, उठ गए, मैं बच्चों को उठा दिया मैंने। बहुत ही तेज था, आज तो बहुत ही तेज था, सच बहुत ही तेज। मैं उठ रही थी, मैंने ड्यूटी के लिए चले और एकदम ही मैं फिर वहीं के वहीं रुक गई। बच्चे भी ऐसे घबरा गए सुबह सुबह। मैं सेविंग कर रहा था उस टाइम पे। हाँ, बहुत ज़्यादा, यानी इतना भूकंप आया, यानी मेरे शीशा भी हिल रहा था सामने। ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहाँ पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक, 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है, और इसलिए इसे कोई नई, इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है। वहाँ प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन है। इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ, जैसे कि सब सरफेस जहाँ पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी, जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था, 4 पर टूट गया तो अच्छा है। जापान, जो कि भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा वनरेबल मुल्कों में से एक है, वहां पर हर महीने हर स्कूल में बच्चों को क्लासेस दी जाती हैं, इमरजेंसी ड्रिल्स कराए जाते हैं कि कैसे भूकंप के दौरान अपने आप की रक्षा करना है। और ये सब तब जब वहां पर 90% से ज्यादा बिल्डिंग्स रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को झेलने के लिए तैयार करके बनाई गई।